अच्छा देखो देखो आप बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो ये होलिका दहन वाले दिन की क्लिप है। तो दोपहर की ये क्लिप है। उस समय हमारे यहाँ होलिका दहन के दिन ढेर सारी हम पकौड़ियाँ बनाते हैं और जो भजिया कहते हैं आप, वही हम बनाते हैं उस दिन। पकौड़ी, कढ़ी, यही सब चीज़ें बनती हैं। चावल बनता है दोपहर में। तो एक्चुअली ये रात के खाने के लिए बनता है, लेकिन दोपहर के टाइम से ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें बनाने में और बहुत तरीके की पकौड़ियाँ हम बनाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन काम था और इसी वजह से। तो ये देखिए, बस ये पकौड़ियाँ मेरी तल चुकी हैं। तो प्याज के पत्ते की पकौड़ी, फिर उसके बाद जो हरे हरे चने की होती है, वो सब मैंने बनाई थी। ये मैदा ले लिया है, यहाँ दही ले ली है, ये मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल ले लिया है पानी भूनने के लिए। और ये पकौड़ी, कढ़ी वगैरह बनाने के बाद मैंने उसी दिन गुजिया बना ली थी, क्योंकि होली वाले दिन बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ हो जाती है और फिर सारी चीज़ें उसी दिन नहीं बन पाती है। तो एक दिन पहले ही मैंने बना ली थी। तो मैंने यहाँ मैदे के आटे में देखिए थोड़ी सी दही भी ऐड कर दी थी। आप इसके जगह पे दूध भी ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मोयन के लिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया है। अब बस इसको मैं गूँध लूँगी अच्छे से। तो देखिए कितना सा मैंने आटा लिया था और इसमें मेरी 25 या 26 गुजिया आराम से बन कर के तैयार हो गई थी। और अभी मैं ये जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस टाइम पे अभी मेरे पास बिल्कुल भी कोई गुजिया नहीं बची है। और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और होली का त्यौहार ही ऐसा होता है, खाने के लिए ही आप कह सकते हैं मेन त्यौहार होता है ये। अच्छी अच्छी चीज़ें हम पकाते हैं जो कि हम डेली नहीं बनाते हैं, तो वैसी चीज़ें डिश बनाते हैं अच्छी अच्छी और खाते हैं। तो मेनली ये डिश मतलब ये होली का जो त्यौहार है ये खाने के लिए ही होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे बस देखिए सूजी जो है मैंने अच्छे से यहाँ पे ब्राउन हल्का सा कर लिया है। तो ये भुन चुका है। अब इसमें मैं देखिए घी ऐड कर दूँगी और जो थोड़े से ये कटुक मसाला जिसे हम कहते हैं, ये सब चीज़ें देखिए गरी है, छुहारा है और किशमिश, ये सब मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और बस इसमें अब थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी। तो ये फिलिंग के लिए मैंने तैयार कर लिया था। और हमारी तो होली बस ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज़्यादा टाइम खाना बनाने में ही चला गया था। बहुत सारे काम थे, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं शूट कर पाई, बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। तो साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, काम होते हैं त्यौहार के दिन, और मैं अकेली पड़ जाती हूँ सारे काम करने में। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गुजिया जो तैयार कर ली थी। तो ये होली से एक दिन पहले की क्लिप है, होली वाले से एक दिन पहले की और होली की, दोनों इसी व्लॉग में आपके पास जाएगी। तो ये देखिए होली के बाद ही ये वीडियो आपके पास जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप। बस यहाँ पे मैं इसको बेल लूँगी गुजिया को बिल्कुल पतला करके, और यहाँ गन्नू भी मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे बस मैंने सांचे से ही बनाया था। तो हाथ से भी बनाया जाता है, मैंने साँचा ही यूज़ किया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से काम करना था मुझे। और ये देखिए तो त्यौहार के से एक दिन पहले वाले दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि त्यौहार के दिन बस हम जल्दी जल्दी सोचते हैं काम करके और बस थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, तैयार होना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने एक दिन पहले ही थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए मैंने गुजिया जो है सब तैयार कर ली थी और बस मैं यहाँ पे इसको तल लूँगी। और कितनी अच्छी देखिए तैयार हुई है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पे बस मेरी सारी गुजिया अभी तल करके रेडी हो जाएगी, और तब तक मैं और भी सारे काम जो हैं वो सब निपटा लूँगी।
तो देख सकते हैं गुजिया का कलर चेंज हो चुका है और बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। और सारी गुजिया मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली थी और मैंने बिल्कुल शॉर्ट से क्लिप्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मतलब सारी गुजिया तलते हुए मैंने नहीं ली है, एक ही बार मैंने तलते हुए लिया है और सारी जब तैयार हो गई तब मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे फिर मैं ये बनाने के बाद देखिए गुलाब जामुन बनाने के लिए आ गई थी। ये मैंने नहीं सोचा था बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। और ये देख सकते हैं एक चीज़ की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई, वो थी दही वड़ा, जो दही भल्ले कहते हैं। तो वो बस मैंने नहीं बनाया है, मतलब वो मैंने बनाई थी लेकिन उसकी क्लिप्स मैंने नहीं बनाई है, वीडियोस नहीं बनाए हैं। तो ये देखिए बस यहाँ पे मैं इसको गूँथ लूँगी, तैयार कर लूँगी और उसके बाद इसके गोल गोल लड्डू से पेड़े से बना लूँगी, उसके बाद उसको तल लूँगी। तो ये देखिए मैंने चाशनी पहले ही बना करके रेडी रखी है, क्योंकि चाशनी में बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो ये देखिए गोल गोल से मैंने ये लड्डू बना लिए हैं इसके। तो ऐसे जो है ना ये पैकेट वाले से बहुत आराम से जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसको तल लूँगी। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे से मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ बस ये अब मेरे जो है ये तैयार हो गए हैं गुलाब जामुन। तो बस ये इसका कलर देखिए अच्छे से चेंज हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और यहाँ पे बस ये देखिए गुजिया और मेरा गुलाब जामुन यहाँ सारे तैयार हो गए हैं। बस इसको मुझे चाशनी में डालना है अब, और पूरी तरह से मेरा गुलाब जामुन जो है रेडी हो जाएगा। तो देख के मुझे वॉइस ओवर करने के टाइम फिर से खाने का मन हो रहा है। तो ऐसा ही होता है जब आप त्यौहार होता है ना, तब हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो हमारा मन भर जाता है, तलते तलते ही मन भर जाता है हमारा। लेकिन जब त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं और ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है तो फिर से खाने का मन करता है। तो देखिए गुलाब जामुन मैंने डाल दिया है यहाँ चाशनी में। और ये थी होली वाली दिन की सुबह की क्लिप। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे। तो गन्नू जो है बिल्कुल आंगन में ही था और यहाँ से देख रहा था बाहर से, दरवाजे में ना नीचे की तरफ गोल सा छेद है, वहाँ से ये देखता है कि बाहर लोग डांस कर रहे हैं या गाना बज रहा है कहाँ पे। तो ये होली की सुबह की क्लिप है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले नहा धोआ कर मैं सबसे पहले बनाने लगी थी यहाँ पर ये पुआ की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन डिश है हमारे झारखंड बिहार में। होली के दिन का हम कुछ बनाएं या ना बनाएं, पुआ बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो पूजा होती है ना, हम पूजा जैसे घर में करते हैं कुछ भी त्यौहार में, तो सबसे पहले जो भी स्वीट्स होते हैं वो भगवान को चढ़ाते हैं, तो हम पुआ ही चढ़ाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मैं पुआ के लिए देखिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने मैदा ले लिया है, इसमें दूध ले लिया 1 लीटर, और इसमें यहाँ पे जो थोड़े बहुत ये देखिए सूखे मेवे थे वो मैंने ले लिए हैं, चीनी ले ली है ढेर सारी। और अभी मैं केला जो है बनाना इसमें मैश करके डाल दूँगी। बहुत लोग नहीं डालते पर हमें बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट, इसलिए मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और बस इसका एक बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए तो जितना तलने लायक होना चाहिए, इसको पैनकेक्स भी कह सकते हैं आप, उस टाइप की बनती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पुआ तो मतलब हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है। और हम होली में ही, साल भर में आप सोचिए होली में ही बनाई जाती है, तो और भी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है। आप होली में किसी के भी घर जाओगे तो आपको पुआ ज़रूर खाने के लिए हमारे इधर मिलेगा। तो सुबह सुबह देखिए मैं नहा धोआ कर, अभी मैंने पूजा नहीं की है क्योंकि एक पुआ मैं बनाऊँगी तभी जा कर के फिर मैं पूजा कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पुआ जो है बना लिया था, उसके बाद मैं पूजा कर रही थी मैंने ये देखिए बस यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और मैं बना चुकी थी एक पुआ जल्दी से। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ अभी, और पूजा करने के बाद चढ़ाने के बाद बाकी और जो है पुए वो मैं तलूँगी। तो ये देखिए इसी तरीके से हमारे यहाँ होली में ये पुआ सबसे पहले चढ़ाते हैं और भगवान को, और जो रंग गुलाल होता है वो चढ़ाते हैं भगवान को, उसके बाद ही किसी को लगाते हैं या किसी को खाने के लिए पुआ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अब मैं सारे पुए इसी तरीके से तल लूँगी। तो देखिएगा आप।
पे पुआ मैं तल ले रही हूँ। एक एक करके ही इसको तलना पड़ता है। तो मैं क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ में बनाती हूँ और ये थोड़े से मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं पुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट दिया है और इसी तरीके का तैयार होता है ये पुआ। तो बस ऐसे ही मैं तैयार कर लूँगी। ज़्यादा ब्राउन इसको हम नहीं करते हैं, इसी कलर का इसको रखते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से सारे पुए मैं तैयार कर लूँगी। और आप देख सकते होंगे कितना सारा मैंने बैटर बनाया था और फिर भी होली के बाद भी बच गया था ये। तो ये देखिए, क्योंकि मीठा खा खा कर ना सबका मन भर जाता है और सारे लोग बनाते हैं, सारे लोग मीठी चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने दही वड़ा भी बनाया था, तो उसकी मैं बिल्कुल भी रेसिपी शूट नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा भागम दौड़ी हो गई थी। इसी वजह से मैंने होली के दिन ही ये पुआ वगैरह बनाने के बाद मैंने दही वड़ा बनाया था, क्योंकि मैं एक दिन पहले नहीं बना पाई। और ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है। और इसी तरीके से फूला फूला जो बनता है ना, उसके मतलब इतना टेस्टी लगता है। अंदर की तरफ आप खाओगे तो बिल्कुल क्रीमी सा, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो ये हमारे लिए किसी केक से कम नहीं है, हमारा केक ही आप एक देसी केक कह सकते हो, पैन केक कह सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है ना, तो एक बार, जिन्होंने भी नहीं बनाया है तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। हमारे झारखंड बिहार में तो सभी लोग बनाते ही हैं, और सिर्फ होली में नहीं, अगर आपका मन करता है तो कभी और भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये बस इसी तरीके से मैं सारे पुए तैयार कर लूँगी। देख सकते होंगे बिल्कुल खाने का मन कर रहा होगा देख के, इतना मीठा, इतना टेस्टी। तो यहाँ शाम हो चुकी थी और शाम में हमारे इधर होली में शाम में तैयार होते हैं और सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो आज है होली, आप सभी को हमारी तरफ से, गन्नू की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली एवरीवन। और ये आप सबके लिए हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे नहीं लगा। अच्छा देखो, आप बोलो देखो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चलो बस हो गया। डर रहा है बाबू, डर रहा है। नहीं कुछ होगा। हाय कर, बोलो हैप्पी होली।